हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है जेड प्लांट। मानसून शुरू होते ही क्या आपके जेड प्लांट में पत्तियां पीली होने लगी हैं, उसकी रूट है वो गलने लगी है या उसका ट्रंक गलने लगा है, अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए और इसके ट्रंक को मोटा करने के लिए, इसकी पत्तियों में चमक के लिए क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आज मेरे इस वीडियो में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मानसून शुरू हो चुका है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से ले आइए। हार्डली आपको 30-40 रुपए में इसकी छोटा प्लांट मिल जाएगा। अगर आपके आसपास में लगा है तो उसकी ज़रा सी कटिंग आप ले आइए, बहुत ही जल्दी ये ग्रो करेगा। आपको लगाना किस में है, जैसे कि आप मेरी मिट्टी देख रहे हैं, इसमें ब्रिक के कुछ टुकड़े में मैंने मिलाए हैं, तो इस तरह की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। इसमें प्लांट की जो जड़ें हैं बहुत डेवलप होती है और साथ ही साथ मौसम में आसानी से आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का बस वही मेथड है। मैं पहले ये सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए फ्रेंड हैं, वो अक्सर पूछते रहते हैं, तो मैं उनको बता रही हूँ कि बस ऊपर से आप हल्की सी इसकी ट्रिमिंग कीजिए। उसको आप रेतीली मिट्टी में या मोरंग जो होती है उसमें डाल दें, लगा दें। ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको प्लांट को शेप देना है तो छोटे ही प्लांट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। नीचे से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं वो सब कुछ हटाना रेगुलर आपको पड़ेगा। तो ऐसे ही करते करते आपका प्लांट अच्छा सा शेप ले लेगा। इनको आप फुल सनलाइट में रखिए। आप मेरी तरह इनकी अगर ग्रीनरी चाहते हैं, पत्तियों की थिकनेस चाहते हैं, तो आप इनको वहाँ रखें जहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो। अगर इनको आप शेड में रख देंगे तो इनकी पत्तियों की जो बीच की गैपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और जो पत्तियाँ हैं वो मोटी मोटी सी, बड़ी बड़ी सी दिखेंगी। तो अगर आप उस तरह से प्लांट का शेप चाहते हैं, प्लांट की लीफ चाहते हैं, तो उनको आप पार्शियल शेड में रख सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी जितनी अच्छी फुल सनलाइट में होती है। दूसरी बात, अगर आप इनको इंडोर रखेंगे तो ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इंडोर पर्पस से आप इस प्लांट को बिल्कुल भी ना लाइए। अब बात कर लेते हैं इनका ट्रंक कैसे मोटा हो। तो देखिए, कुछ चीज़ तो डिपेंड करती है टाइम पर, कितना समय, कितने ईयर पुराना आपका प्लांट है। दूसरा, आपकी केयर पर। तो लगातार अगर आप प्लांट की ट्रंक को मोटा करना चाहते हैं तो इन प्लांट पर लगातार प्रूनिंग करते रहें। अब ये देखिए, ये मेरा ट्रंक मुश्किल से 6 महीने पुराना ही ये प्लांट होगा और इसका ट्रंक देखिए कितना अभी ही से मोटा हो रहा है। तो इसका मेन कारण है कि ये बड़ा प्लांट था, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। और इस वाले भी प्लांट में देखिए मैंने अभी ही इसकी हार्ड प्रूनिंग की है। तो जितनी आप प्रूनिंग करेंगे, जितनी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, इसका ट्रंक उतना ही मोटा होगा। अब ये देखिए, ये नेचुरल शेप है, इसका मैंने किसी भी तरह की कोई भी शेप देने की कोशिश नहीं की और मैं बस हल्की हल्की पिंचिंग ऊपर की करती रही हूँ। तो इसके इन सब के ट्रंक उतने मोटे नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप प्लांट मतलब का ट्रंक शेप देना चाहते हैं तो इसकी प्रूनिंग करते रहें, हार्ड प्रूनिंग स्पेशली करते रहें। अब बात कर लेते हैं कि इस तरह से अगर आपके प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो देखिए 1-2 पीले हो रहे हैं तो ये नेचुरल है, पुराने पत्ते पीले होते हैं, गिरते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीले हो के प्लांट के पत्ते गिर रहे हैं तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो देखिए बारिश ही है, क्योंकि ये सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, इतना ज़्यादा ये पानी नहीं मांगता। हालांकि मैंने इसको छज्जे के नीचे रख रखा है, लेकिन बहुत तेज़ जब बारिश होती है तो यहाँ पर भी पानी आता है। अभी पिछले ही जो दिन, पूरा 1 दिन और 1 रात बारिश बहुत तेज़ हुई है, तो यहाँ पर भी खूब अच्छे से पानी आया है और जिसके कारण मिट्टी आप मेरी सब देख रहे होंगे सब गीली ही बनी हुई है। तो उसके कारण भी इसकी जो रूट है वो गलने लगती हैं, जिसके कारण ये पत्ते पीले होके झाड़ने लगते हैं। पत्ते झाड़ने लगता है और ये पत्तों से ही खूबसूरती इनकी है। तो अगर पत्ते ही नहीं रहेंगे तो फिर प्लांट उतना अच्छा नहीं लगता है।
अब यहाँ पर अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई होगी तो आपके भी प्लांट को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आप मेरे प्लांट्स को देख रहे हैं, आपको शायद एक दो पत्ता पीला लग रहा होगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। क्योंकि एक तो मैं इसकी मिट्टी अच्छी बनाती हूँ, दूसरा रेगुलर मैं इन पे ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ मैं करती रहती हूँ। इसके पहले मैंने एक और चीज़ें बताई हैं, वो भी मैंने इस पे डाला है। तो ये सब चीज़ों का भी प्रभाव प्लांट पर पड़ता है। तो चलिए क्या मैं बताने वाली हूँ। तो इसके लिए लेना है आपको एलोवेरा। एलोवेरा तो के गुण से आप खुद ही जानते हैं कितनी अच्छी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेचुरल फंगीसाइड का काम करता है, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, और साथ ही साथ एक बेस्ट रूटिंग हार्मोन भी है। तो जब रूट गलने लगती है तो वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र आप बना के डालिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके लिए मैंने इसको महीन महीन काट लिया है और किसी पत्थर की सहायता से इनको हल्का हल्का कुचल लेना है। ऐसे हल्का सा इसको प्रेस कर देना है और इसको जेल सहित लेना है। इसका जो जेल है वो साथ में रखना है इसके, और बाहर का मैंने जो इसका छिलका है वो नहीं निकाला है, क्योंकि छिलका भी बहुत काम का है। तो ये सब कुछ हम एक बॉटल में, और जो बचा है उसको भी हाथों की सहायता से मैश कर लेंगे, से तोड़ लेंगे अच्छे से। और इसको अब हम एक कांच की बोतल में फिल कर डाल लेंगे इसमें से, और 1 गिलास पानी हम इसमें डालेंगे से। और इसमें जो दूसरी चीज़ हम मिलाएंगे वो होगी लगभग 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती ली है। हालांकि इस मौसम में नाइट्रोजन की प्लांट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिट्टी के लिए मैं डाल रही हूँ, मिट्टी एसिडिक बनी रहे। क्योंकि लगातार जब पानी बरस रहा है तो मिट्टी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ड्रेन आउट हो रही हैं। तो मिट्टी में एसिडिक बना रहे, मिट्टी एसिडिक बनी रहे, उसके कारण मैं चाय पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। अब इसको आप मिनिमम 3 घंटा रखिए, और अच्छा हो तो आप पूरी रात भर रखिए। 3 घंटे के बाद कैसे यूज़ करना है, तो ये देखिए लगभग 3 घंटे हुए हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे, और अभी मैं जितना यूज़ कर रही हूँ, फिर जो बचेगा तो उसको मैं 7 दिन के बाद फिर हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि डे बाय डे इसकी जो पावर है वो बढ़ती ही जाएगी। अब आधा पानी और आधा इस फर्टिलाइज़र को मैंने लिया है, और अपने प्लांट पर जितने भी जेट प्लांट हैं जिनमें आपके पत्ते पीले हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, तब भी आप डालिए। क्योंकि इस समय बरसात बहुत हो रही है और इसकी रूट में फंगस बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो ऐसे सभी प्लांट्स पर डालिए, और ये जैसे कि मैंने बताया 7-7 दिन पर अपनाएं। ये सस्ते प्लांट के लिए सस्ती सी चीज़ है, ज़रूर यूज़ करें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।